खबर अर्पल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रानू शर्मा और पेश है अब तक की कुछ खास खबरें। चोरी की घटनाओं में एक और घटना बड़ी। इस बार दाल बाजार के अजय गोयल का घर बना निशाना। तानसेन समारोह में देर रात तक मंत्रमुग्ध होते रहे श्रोता। पोरसा के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में परोसा जा रहा दिया भोजन। और कोतवाली क्षेत्र में मंगलसूत्र लूटते युवक को जनता ने भुना। और अब समाचार विस्तार से। शहर में चोरी की बढ़ती वारदातों ने आम जनता का जीवन दूभर कर दिया है। दाल बाजार में चोरों ने अजय गोयल के घर में सेंध लगाते हुए 5 लाख से अधिक का माल चोरी कर लिया। दाल बाजार में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देते हुए 5 लाख रुपए का माल चोरी कर लिया। दाल बाजार में रहने वाले अजय गोयल 5 दिसंबर को शहर से बाहर गए थे। इसी बात का फायदा उठाते हुए चोरों ने उनके घर में सेंध लगाते हुए 5 लाख का माल पार कर लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया। ये अजय गोयल बाहर गए हुए थे। 5 तारीख को मुंबई गए थे अपनी छोटी बिटिया के यहाँ पर मिलने के लिए। आज सुबह लश्कर एक्सप्रेस से लौट कर आए तो उन्होंने घर जब खोला तो अंदर सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा मिला है। कितना सामान है, कितना कैश है, कितना अभी देखा नहीं है। पुलिस आने की वजह से अपन ने इंतजार किया। अंदर पूरा देखा नहीं पर अनुमानित 5 लाख से ऊपर ही होगा। सोना वगैरह कितने क्या रखा हुआ है? सोना ये कभी कुछ टाइम पहले ICICI बैंक से 100 ग्राम का एक जो है बिस्किट टाइप में जो आता है वो लिया था। उसके अलावा भाभी जी की ज्वेलरी वगैरह रखी हुई थी, चांदी के आइटम भी थे, कुछ नकदी भी था। कितना कैश था? तानसेन संगीत समारोह के दूसरे दिन संगीत रसिकों ने संगीत का देर रात तक आनंद लिया। तानसेन संगीत समारोह की अंतिम सभा का आयोजन 17 दिसंबर को बेहट में किया जाएगा। और अपनी संगीतांजलि, अपनी आदरांजलि, अपनी भावांजलि, अपनी श्रद्धांजलि संगीत सम्राट तानसेन को अर्पित करें। लूट की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आज कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मुद्रा हॉस्पिटल के सामने किराने का सामान लेने आई महिला का दतिया निवासी युवक ने मंगलसूत्र लूटने का प्रयास किया, जिसे राहगीरों की मदद से पकड़ लिया गया। शहर में बढ़ती लूट की वारदातें आमजन को परेशान कर रही हैं। आज जब लोहिया बाजार निवासी रश्मि राजपूत किराने का सामान लेने मुद्रा हॉस्पिटल के पास पहुंची तो पास खड़े युवक ने उनके मंगलसूत्र को लूट लिया। रश्मि के चिल्लाने पर जनता ने युवक को पकड़कर धुन दिया। पकड़े गए युवक का नाम महेश शर्मा निवासी दतिया है। पुलिस ने महेश को पकड़कर हवालात में डाल दिया। पुलिस द्वारा उससे अन्य घटनाओं के बारे में पूछताछ की जा रही है। मैं अपने घर से परचूनी की दुकान पे सामान लेने के लिए जा रही थी, तो वहाँ सामान की दुकान पे अंकल जी नहीं मिले तो मैं अपने घर आ रही थी। कहाँ गए थे सामान? मुन्ना सिंह के पास वो दुकान है ना, सैलन की दुकान है, उस पर वो अंकल जी नहीं मिले तो उनकी माता जी थी, तो मैंने कहा चलो मैं लौट कर आ रही हूँ माता जी, तब ले जाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं घर आ रही थी, रास्ते में वो गली में से निकलते थे, मेरे पीछे इसने हाथ रखा, जैसे हाथ रख के उसने एकदम से कस के मंगलसूत्र खींच लिया। पीछे मेरे नाखून के निशान भी आए हुए हैं और ना वो भागा तो मैंने जोर से चिल्लाई चोर चोर पकड़ो, तब 4-5 लोग उधर से भागे और उन्हें पकड़ा। 12:45 हम लोहिया बाजार वाली गली लोहिया महेंद्र भार्गव। महेंद्र भार्गव, बताए किस तरह से आपने ये लूट की थी? किसी तरह से लूट नहीं की थी। बच्चा और महिला जा रही थी, तो महिला के संग में तो उसके संग में महिला को धक्का लगा है तो वो चेन मैंने निकाली,
तो वो बस उन्होंने हाल की हाल पकड़ लिया तो चैन वापस कर दी थी बस। आरोपी कौन सा पकड़ा है, क्या नाम है? आज करीबन 1:15 बजे लोहिया बाजार निवासी रश्मि राजपूत जी ये किराना सामान लेने के लिए मुदा नर्सिंग होम के पास गई थी। किराना सामान उनको मिला नहीं प्रॉपर, तो वापस घर लौटे थी। लौटते समय उनके गले से करीबन 5-6 ग्राम का मंगलसूत्र था। वह एक आरोपी वहाँ का महेंद्र शर्मा, वो लूट करके छीन करके और तेज़ी से भागा। तो वो चिल्लाने पर से आसपास लड़के जो वहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे वो दौड़े, जनता दौड़ी और एक गोलू शर्मा, दीपक शर्मा, दोनों लड़कों ने दौड़ के इसको पकड़ लिया। इसका तबलीग इकट्ठी हुई और उसके पश्चात फिर तत्काल सबको पार के थाने लेके आए। पूछताछ पर पे महिला ने भी बताया, सबने बताया और आरोपी के पास से लूटा हुआ मंगलसूत्र बरामद हो गया है। आरोपी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। सर आरोपी कहीं सरकारी जॉब से भी है? हाँ, ये जानकारी। भ्रष्टाचार के खिलाफ मजदूर संघ द्वारा 18 दिसंबर से जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा और मध्य प्रदेश बंद का भी आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर जानकारी दी गई। पत्रकार वार्ता में आपकी भी लड़ाई है। ये बार-बार पत्रकार जब यहाँ आते हैं तो हमारी लड़ाई को अपनी लड़ाई मान के आते हैं, ये क्यों नहीं कहते? आज जो ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, ये राष्ट्रीय आहवान पर संयुक्त ट्रेड यूनियनों के माध्यम से 18 तारीख को मध्य प्रदेश में जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। ये जो आंदोलन है 20 और 21 फरवरी 2013 को संपूर्ण भारतवर्ष को बंद रखने के लिए एक पहली कड़ी है ये। तो ये उसके तहत हम लोगों ने ये निर्णय किया ग्वालियर में संयुक्त ट्रेड यूनियनों के माध्यम से कि 18 तारीख को 12 बजे फूलबाग पे सभी हमारे कार्यकर्ता एकत्रित होकर और वहाँ से असिस्टेंट लेबर कमिश्नर कार्यालय पर एक प्रदर्शन करेंगे और वहाँ पे अपने अपने जो वक्ता हैं वो अपने अपने विचार रखेंगे और उसके बाद से वहाँ पे हम क्या विचार रखेंगे और क्या विचार के तहत ये हमारे पाँच बिंदु हैं। जो 5 बिंदुओं के तहत हमने अभी इस आंदोलन को दिया है जो उसमें दिया है। मुरैना जिले की पोरसा तहसील के स्कूलों में मध्याह्न भोजन में घटिया भोजन बच्चों को परोसा जा रहा है। खाने की गुणवत्ता जो प्रशासन ने तय की है उस गुणवत्ता का भोजन बच्चों को देखने तक को नसीब नहीं है और प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जहां सरकार द्वारा बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने और मध्याह्न भोजन का दावा किया जाता है, वहीं इन दावों की पोल देखी जा सकती है। मुरैना के पोरसा तहसील में बने शासकीय प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को जो भोजन परसा जाता है उसकी गुणवत्ता बहुत खराब होती है। हमारे पोरसा संवाददाता ने जब स्कूल जाकर जायजा लिया तो वहां सड़ी सब्जियां पाई गई एवं जिस तरह से बच्चों को भोजन परसा जा रहा था वह भी ठीक नहीं था। योजनाओं को लागू करने वाली सरकार का दायित्व है कि वह समय समय पर इन योजनाओं की गुणवत्ता भी जांचे। अरे वो ठीक है सर, जैसे मान लो सामान दिया हुआ है जैसे आप लिए थे, ठीक है वो सर ये बताओ जैसे वैसे जो फोटो से ले लीजिए कौन को देखो संभाल लेता था अपने बाल फोटो चाहिए दे दो नहीं ये फोटो का यार शेर के नाम से समूह चल रहा है और क्या अधिकार है चलाने का? ये सहायक करता फर्जी सहायक करता धन्नो भाई लिख देता अधिकारी पता करो राधे चालू खीर आगे आ जा खीर को फोटो आए था खीर मैं तो कल क्या बता ले खीर बेटा होते तो दो बोला लेना नहीं सब्जी लेना इन्हें बस बता बात पर सब्जी है बोला ए इन्हें सब्जी पहले ले
प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सुश्री शमिष्ठा मुखर्जी भारत की प्राचीन देवियों पर आधारित नृत्य प्रस्तुत करेंगी। मुखर्जी ने ग्वालियर आगमन पर पत्रकारों से चर्चा की और कार्यक्रम के बारे में बताया। क्लासिकल आर्ट में ये डिफरेंस तो हमेशा रहेगा। कथक में खैर मुझे भी कुछ नॉलेज नहीं, मगर टाइम के साथ कुछ बदलाव आते जा रहे हैं इसमें। जी बिल्कुल, खाली कथक में भी नहीं, हमारा पूरा जो शास्त्रीय नृत्य है, मैं ये आई थिंक हमारा जो क्लासिकल डांस है, ये इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस यही है कि हमारा हिस्ट्री देखिए 5000 ईयर्स बैक, 5000 साल पुराना शैलियाँ है ये, लेकिन वो आज भी रेलेवेंट है। आज का जमाने के ऑडियंस को भी वो अपील करते हैं। क्यों? बिकॉज दीज आर नॉट स्टैग्नेंट फॉर्म। ये स्टैग्नेशन नहीं आया है हमारा आर्ट में, वो अभी भी डेवलप कर रहे हैं। इट्स स्टिल इवॉल्विंग, इट्स स्टिल ऑन द प्रोसेस। सो बहुत सारे नए क्रिएटिव काम हो रहे हैं इस फील्ड में। अपना ग्रामर विद इन द लिमिटेशन ऑफ इट्स ओन ग्रामर, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एंड आई थिंक इट हैज अ गुड ऑडियंस। And again, as I say, that it will never have an audience as Bollywood, but it has its own audience. देखिए, ये सारे गॉडेसेस जो हैं वो नेचर, कोई फोर्स ऑफ नेचर और बाय माय इंटरप्रिटेशन एक ह्यूमन एवोल्यूशन, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन को डिपिक्ट करते हैं। तो मेरा ये प्रोडक्शन में मैं उसी गॉडेसेस के ऊपर आधारित हैं ये प्रोडक्शन। कितने मेंबर्स हैं जो परफॉर्म करेंगे? हम टोटल 6 डांसर्स हैं और हमारा साथ एक टेक्निकल डायरेक्टर हैं लाइट एंड साउंड के लिए। जी बिल्कुल खास होता है, क्योंकि हर प्रोडक्शन जो है उसके लिए लाइटिंग अलग होते हैं। लाइटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डांस एक विजुअल मीडियम है, तो इसके लिए अगर प्रॉपर लाइट्स ना हो तो उसका इफेक्ट पूरी तरह से आता नहीं। तो इसलिए मेरा हर प्रोडक्शन के लिए अलग एक लाइट डिज़ाइन बनता है, जिसके लिए हमारे टेक्निकल डायरेक्टर वो कल ही मिस्टर नितिन जैन वो कल ही आ चुके हैं और अभी भी स्टेज में हैं, तो सब कुछ वो फिक्स कर रहे हैं। कितने घंटे की प्रस्तुति? ये 1 घंटे की प्रस्तुति है, 1 घंटा 5 मिनट के करीब। इस बार तो मौका नहीं मिलेगा वहाँ जाने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ही शॉर्ट है और हम आज रात को ही प्रोग्राम के बाद वापस जा रहे हैं। वो तो आपको आके देखना पड़ेगा, क्योंकि भाव जो है वो लैंग्वेज में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे 6 गॉडेसेस हैं। अदिति जो है वो बिल्कुल प्राइमोर्डियल एनर्जी, जिनको माना जाता है मदर गॉडेस, उन्हीं से पूरा यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है, वो ऋग्वेदिक गॉडेसेस सारे। सेकंड है वाक इज द गॉडेस ऑफ स्पीच। सो वाक लेटर टाइम पे वो सरस्वती देवी का रूप में उनका एवोल्यूशन हुआ है, तो वाक के थ्रू हम ह्यूमन कम्युनिकेशंस दिखाना चाह रहे हैं। उसके बाद भूमि इज द मदर अर्थ एंड उसके बाद है अरण्यानी, गॉडेस ऑफ फॉरेस्ट। उसके बाद है रात्रि, गॉडेस ऑफ नाइट, वेरी मिस्टीरियस, पावरफुल, द वुमन पावर। एंड उसके बाद है उषस, द गॉडेस ऑफ डॉन, दैट इज द ह्यूमन अवेकनिंग ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए खबर अर्पण न्यूज़। दिल ही छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल ही छोटा सा, छोटी सी आशा। क्या आप निसंतान हैं? समाधान है। होप फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर, मध्य प्रदेश का प्रथम पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड केंद्र। जिंदगी की शुरुआत कीजिए हमारे साथ।
12 वर्षों का अनुभव एवं 810 सफलताएं, टेस्ट ट्यूब बेबी की सुविधा, पुरुषों के उपचार की विशेष सुविधा, कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा, इक्सी की सुविधा, एडवांस कलर डॉपलर और अल्ट्रासाउंड की सुविधा और उच्च तकनीक प्रयोगशाला, संतानहीनता से निराश व हताश दंपतियों के लिए आशा का केंद्र, होप फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर। होप फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर, जगन्नाथ जी चैम्बर्स, स्टेशन रोड, पड़ाव, ग्वालियर 2। फोन 0751237665, फैक्स 0751237555, मोबाइल 9826266650। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राम जानकी मंदिर के पूर्व उपाध्यक्ष द्वारका प्रसाद सिंगल की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके परिजनों द्वारा गौशाला में गायों को भोजन वितरण किया गया तथा वृद्धजनों को कंबल वितरण किए गए। इस कार्यक्रम में रिंकू एवं ढोलू गर्ग तथा केदारनाथ की विशेष भूमिका रही। आज हम मुरैना वृद्धाश्रम में खड़े हुए हैं। आज मुरैना वृद्धाश्रम में स्वर्गीय द्वारका प्रसाद गर्ग की पुण्यतिथि पर उनके परिवार के लोगों ने और उनके इष्ट मित्रों ने वृद्धाश्रम में आकर सुंदर कांड कराया और यहाँ वृद्ध लोगों को, नेत्रहीन बच्चों को, मंदबुद्धि के बच्चों को, सबको एकत्रित करके सुंदरकांड में सम्मिलित करके उनको सुंदरकांड सुनवाया और उनकी भोजन की भी व्यवस्था की गई। उनको शॉल आदि सामान भी बांटे गए। यहाँ इस अवसर पर जरेरुआ सरकार नागा बाबा भी यहाँ मौजूद है। हम आपको यहाँ की सारी स्थिति कैमरे से दिखाते हैं। फोटो खिंचवा 5 ये फोटो कहाँ थी आप बेटा? ओम व्यासाय विश्वरूपाय व्यासवे नमो वै वरिष्ठाय नमो नमः। बोली सद्गुरु भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की। सुंदरकांड ये आरडी चलावे वो टीवी में प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना शमिष्ठा मुखर्जी ग्वालियर कार्निवाल में प्रस्तुति देने ग्वालियर आई। ग्वालियर पहुंचने पर शमिष्ठा मानसिक आरोग्यशाला पहुंची और मरीजों से मुलाकात की। चलो ड्यूटी वाले जाओ, चलो कौन दोनों ड्यूटी चलो चलते चलो बात है ना। चलो मुझे निकल चलो
विश्व हिंदू परिषद विवेकानंद प्रखंड द्वारा हिंदू हित चिंतक प्रखंड सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेतागण मौजूद रहे। हिंदू समाज, इस विवेकानंद प्रखंड का हिंदू समाज एकत्र होकर सम्मेलन में आए और कार्यक्रम सफल बनाए। अभी आगे हमारे वक्ता भी बैठे हुए हैं संगठन के विषय पर, हिंदू समाज की गतिविधियों पर। क्या कार्यक्रम किस संदर्भ में रखा गया है? देखिए, विश्व हिंदू परिषद अपना 100 जयंती वर्ष मनाने जा रहा है 2014 में। हमारे विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 29-30 अगस्त 1964 में की गई है। तो 2014 हमारा 100 जयंती वर्ष है। उसी के तहत हमने पहले चरण में हित चिंतक अभियान चलाया था। मोहल्ले मोहल्ले गली गली जाकर प्रत्येक वार्ड स्तर पर हमने चिंतक बनाए। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने उन सब चिंतकों का एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है पूरे देश भर में, हर प्रखंड स्तर पर। उसी प्रखंड के तहत एक हमारा प्रखंड एक ब्लॉक है, मंडल, जिसको राजनीति मंडल बोलते हैं, हमारा प्रखंड बोलते हैं, कांग्रेस में ब्लॉक बोलते होंगे सर। तो उस तरह का हमारा जो प्रखंड है उसके अंदर एक कार्यकर्ताओं का, चिंतकों का सम्मेलन आज यहाँ आयोजित किया गया है। इसमें हिंदू समाज को सीधा सीधा विश्व हिंदू परिषद जोड़ने की हमारी योजना है। टोटल हिंदू समाज हमारी जो विभिन्न जातियों में बटा हुआ है, हम सब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता एक प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक हर जाति के व्यक्ति हमारा है। हिंदू धर्म में जो भगवान राम को मानने वाला है, भगवान श्री राम की जो पूजा आराधना करता है, वो सब हमारे हैं। मुख्य समाचार एक बार फिर। चोरी की घटनाओं में एक और घटना बढ़ी। इस बार दाल बाजार के अजय गोयल का घर बना निशाना। तानसेन समारोह में देर रात तक मंत्रमुग्ध होते रहे श्रोता। पोस्ता के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में परोसा जा रहा दिया भोजन। और कोतवाली क्षेत्र में मंगलसूत्र लूटते युवक को जनता ने भुना। ये थी शहर से जुड़ी कुछ खास खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।